दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शादी के नाम पर 3 साल तक किया शारीरिक शोषण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती द्वारा खुदकुशी किए जाने का एक मामला प्रकाशित हुआ है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर पहले 3 साल तक लड़की का शारीरिक शोषण किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस बात की जानकारी पर पीड़िता के पिता को मिली है और वो एक लड़के के घर शादी का एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन वह से उन्हें गालियां देकर भगा दिया गया। इसका पता चलते ही युवती ने आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया और प्रचार के दौरान मंगलवार रात युवती ने दम तोड़ दिया और अब पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने बताया कि अनुसार गांव के एक युवक ने 20 वर्षीय बेटी के साथ लगभग 3 साल तक रेप किया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद कुछ दिन पहले ही आरोपित लड़के के घर से पर विवाह प्रस्ताव लेकर वहां पहुंचे थे और उन्होंने जैसे ही शादी की बात रखी तो लड़के का पिता उन्हें गाली गलौज करने लगा और हत्या की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। यह बात बीते शनिवार की बताई जा रही है, जहां बेटी को पता चला कि वो उससे जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया था। हालत बिगड़ते देख आनन फानन से परिवार ने PGI के इलाके में वह स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। उसके बाद जहां उपचार के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर नगर राम हेमंत कुमार राघव ने बताया है कि घटना के बाद पीड़िता परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अस्पताल में मेमो मिलने पर उसका एक संबंध पता चला था और पीड़ित परिवार की तरफ से लड़के सहित परिवार के 4 लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। घुमावरी में 2 युवकों समेत सलतुज नदी में समा गई गाड़ी। पुलिस थाना घुमासवी के तहर ग्राम पंचायत मल्याम के वह 4 लेन पर बने टोल प्लाजा के पास एक सिमो गाड़ी संतुलन नदी में गिर गई है और नदी में गाड़ी को ढूंढ लिया गया है, लेकिन उसमें सवार 2 युवकों का पता नहीं चल पा रहा है। हादसा बुधवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रहा है और दोनों युवक जागरण के वापस आने के आ रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी सलतुज नदी में गिर गई और हादसे का पता परिवार को दे दिया गया और सुबह वक्त लगा और जब स्थानीय पंचायत प्रधान चमन चंदेश सड़क पर से जा रहे थे, उन्होंने सड़क किनारे पैरापीट टूटा दिखा और उसके बाद इसके साथ मौके पर गाड़ी की नंबर प्लेट भी गाड़ी का एक न्यूट अन्य टूटा हुआ एक हिस्सा भी मिला और इसके बाद सूचना आदेश ने वह स्थानीय लोगों को पुलिस को जानकारी दी और घुमारवीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में शुरू हो गई। छानबीन पर पता चला कि आशीष राणा 30 वर्षीय पुत्र जय सिंह निवासी मल्यावर और राजेश कुमार 25 वर्षीय पुत्र रोशन लाल निवासी गांव मल्यान के एक नजदीकी गांव में रहते थे और जहां घर में नहीं पहुंचे थे। घर वालों ने उनकी तलाश कर रहे थे और परिजनों के इस बारे में सुबह ही पता चला था। थाना प्रभारी ने राजनीश ठाकुर ने बताया है कि हादसे की सूचना मिलने के बाद ही मौके पर सर्च अभियान शुरू कर दिया था और दोपहर बाद सलतुज नदी के गाड़ी को ढूंढ लिया गया। NDRF और अग्निशमन की विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और तलाश करने लगी और पानी के बहाव तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन की परेशानी हो रही थी। उधर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने यह हादसा खुद देखा था और इसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोग पूरी मेहनत से युवकों को खोज रहे हैं। पीड़िता परिवार की इस संभल हालत काफी खराब हो रही थी। SDM धुमार की राजू ठाकुर ने बताया है कि सर्च अभियान जारी है और NDRF की टीम को भी मंडी में बुलाया गया है और साथ ही गोताखोर टीम भी और कॉनमैन टीम भी बुलाई गई है, जिसकी सहायता से दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। गाड़ी को क्रेन से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और घटनास्थल के पुलिस को एक युवक का मोबाइल और आधार कार्ड भी पड़ा मिला है। मातम में बदली खुशियां, सगाई के 3 दिन पहले ही बुझ गया घर का दिया। पीलीभीत बिसलपुर मार्ग पर बुधवार देर रात हुए हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई है और इनके परिवारों की चित्कार वह मच हुई है। उसके बाद हादसे में दीपक के परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है और साथ पहले ही वह पिता की मौत हो चुकी थी और दीपक अपनी बूढ़ी मां के एक इकलौता बेटा था। 26 फरवरी को इस सगाई थी और इसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी और बेटे मौत की सूचना आकर वह काफी बेसुध हो गई थी।
बरखेड़ा क्षेत्र के कटवार निवासी दीपक कश्यप 19 वर्षीय और गांव डुडिया निवासी सूर्य प्रताप सिंह 20 वर्षीय और गांव टिकरी निवासी कुलदीप 21 वर्षीय बुधवार रात बुलेट बाइक से शादी समारोह से शामिल होने के लिए जा रहे थे और पकड़िया मंगली मोड़ पे वह किसी वजह से इसके बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौत हो गई। और एसपी अतुल शर्मा ने बताया है कि मामले में बिसलपुर कोतवाली रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और घटना के लेकर जाँच की जा रही है। बरखेड़ा क्षेत्र के गांव कटकवार निवासी के एक भीमसेना बताया जा रहा है कि भतीजे दीपक के पिता खेमरकर की 7 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वह सेवावृत्ति शिक्षक थे और इनके मौत के बाद दीपक की सारी जिम्मेदारी आ गई थी और बूढ़ी मां की मिलनेत वह देखरेख करता था और दीपक की खेती के अलावा ITI भी किया हुआ था और मां की देखरेख की दिक्कत हो रही थी और परिवार ने दीपक की शादी उत्तराखंड के एक रुद्रपुर के तय की गई थी और 26 फरवरी को सगाई होनी थी। पिछले कई दिनों के सगाई की तैयारियां चल रही थी और इकलौते पुत्र की शादी चलने की मां भी खुश थी और जेवर आदि काफी सामान भी खरीद लिया गया था और दीपक की सगाई काफी शानदार तरीके से करने का योजना भी बना ली थी। करीब 150 लोगों को सगाई के लिए बुलाए जाने वाले थे और उसकी बुकिंग भी कर चुके थे और सगाई के 3 दिन पूर्व हादसे से दीपक की मौत होने के संबंध में काफी दुख की लहर उठ गई है। बिसलपुर में रुरिया गांव निवासी सुरेंद्र पाल सिंह का पुत्र सूर्य प्रताप सिंह ने भी पढ़ाई कर रहा था और वह MA की पढ़ाई कर रहा था और जबकि क्षेत्र का एक कुलदीप रेडीमेड कपड़ों के व्यापार कर रहा था और बिसलपुर में ही उसकी कपड़े की दुकान थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।